क्या है इसका? ये पितृ विसर्जनीय अमावस्या है। और जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ, उसी समय कुछ समय पश्चात दशरथ जी का उनके वियोग में, विरह में प्राण त्याग हो गया। उनके प्राण निकल गए। और इसके पश्चात भरत जी, जो ननिहाल में थे, उनको गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया और राज सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। भरत जी ने कहा, नहीं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता का ही अधिकार है राज सिंहासन पर, इसलिए उनको मनाने के लिए जाऊंगा, लौटाने के लिए जाऊंगा और उन्हीं को वापस ला करके अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान करूंगा। तो जब भरत जी ने भगवान राम को सूचना दी कि पिताजी का देहांत हो गया है, भगवान राम ने यही राघव प्रयाग घाट में उनका श्राद्ध कार्य किया था, पिंडदान किया था। इसी तारतम्य में जनता जनार्दन लोग ये मानते हुए कि जब प्रभु श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध यहाँ पर किया था, तो हम लोग श्राद्ध कर्म करेंगे, पिंडदान करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पितरों का तरण तारण होगा, उनका कल्याण होगा। पितरों के लिए भागीरथी ने अथक प्रयास किया था। उनके पूर्वजों ने, भागीरथी ने घोर तपस्या अपने पूर्वजों के लिए किया था। जो पूर्वज उनके भस्म हो गए थे, उनको तारने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन भर संघर्ष, तपस्या की। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, भगवान शिव प्रसन्न हुए और पूर्वजों के लिए ही उन्होंने गंगा जी का अवतरण इस भूलोक पर कराया। गंगा जी अवतरित हुई, यहाँ पर पधारी और उन्होंने उनके सारे पूर्वजों को अपने प्रभाव से तार दिया था। ये तो और भी पावन पवित्र है। सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। अन्यान्य तीर्थों में स्नान करने से पूर्व में किए गए पापों का क्षार होता है, लेकिन ये मंदाकिनी नदी, जिसमें माता अनुसुईया की तपस्या और देवगंगा का अंश है, इस कारण से जो पाप हुए उनका तो प्रायश्चित होता ही है। इसके साथ ही जो पापों की पीढ़ी आने वाली है, पातक पोतक यानी पोते आदि जो आने वाले हैं, उनको भी नाश करती है। इसलिए यहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।